हेलो गाइस। तो आज हम लोग आए थे घूमने के लिए। और अब तो हेलो फ्रेंड्स के जगह पे हेलो गाइस ही बोलना पड़ेगा, या फिर हेलो फ्रेंड्स। हाँ, दोनों सही है। बट ठीक है, आज हम एक कार को कहानी सुनाते हैं। मतलब वो ऐसा कहानी है, वो रिलीजियस में आपने सुना होगा कभी ना कभी, या किसी से ज़रूर सुना होगा आपने। एक कहानी है एक मन का, जो इंसान का मन से उसे रिलेट कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा कहानी सुनाने वाले हैं। और वो ऐसा मतलब वो कहानी हमेशा सुनाया जाता है, हमेशा। मतलब वो एक पॉपुलर ही कहानी है। तो एक बंजारा रहता था राजस्थान के गांव में, बहुत पहले। मतलब बहुत पहले ही कहानी है। तो एक बंजारा था वहाँ पे। तो बंजारा लोग के पास वहाँ पे एक ऊँट था। उसके पास एक एक इंसान था जिसके पास एक ऊँट था। वो रेगिस्तान में रहता था, ठीक है। तो वो उसने अजमेर से अपना वो एक अजमेर से उसने अपना वो यात्रा स्टार्ट किया कि चलो चलते हैं। बंजारा लोग तो घूमते ही रहते हैं। तो अब वो पहले तो पाकिस्तान, अब इंडिया के साथ में ही था। तो अभी तो वो अलग हो गया ना। पहले तो वो साथ में ही था। तो वो घूमते जाता है। तो एक जगह पे वहाँ मिलता है जहाँ कुटिया उटिया वहाँ पे था। तो कुटिया उटिया वहाँ पे था। तो वहाँ पे एक बाबा जी रहते थे। एक, जैसे आपने कहीं देखा होगा, कहीं मतलब आप एक अल्टीमेट प्लेस पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपको एक ना एक बाबा मिल जाएंगे कुटिया में। वो मतलब आपको लगेगा अरे यार, ये कहाँ से यहाँ पे आदमी कोई रह सकता है। वैसा ही वो आदमी भी वहाँ पे चले गया। फिर वो कुटिया में गया। बाबा जी थोड़ा विश्राम करना चाहते हैं, आज रात ज़्यादा हो गया, तो आज हम यहीं पे रुकना चाहते हैं। तो बाबा ने बोला ठीक है भाई, रुक जाओ, क्या दिक्कत है, रुक जाते हैं। तो वो रुक गया। मतलब वो रात होने वाला था तो रुक गया। तो उसने फिर सोने के लिए प्रबंध किया। अब सोने के लिए जो प्रबंध किया उसने, तो ऐसे तो ऊँट को कभी आप छोड़ नहीं सकते हो ना, कि ऊँट को आप छोड़ दिए तो वहीं पे खड़ा रहेगा। जानवर ऐसा नहीं करते हैं। हमारे घर, आपके घर भी गाय होंगे ज़रूर। एटलीस्ट गाय तो होंगे ही, नहीं भी होंगे तो कोई जानवर आप रखे होंगे। आप कहीं बाहर छोड़ दीजिएगा ना, तो जैसे कभी आप बाहर उसको निकालते नहीं हैं, और एक बार आप बाहर छोड़ दिए तो इतना दूर चला जाएगा कि आपसे मिलेगा ही नहीं। तो हमारे घर भी गाय है अभी भी। पर जब मैं गांव में, अभी तो बाहर रह के पढ़ाई करता हूँ। पहले गांव में जब रहता था तो गाय भी वहाँ पे अगर गाय रहता था ना, तो हम भाई एक बार ऐसे ही गाय को, मतलब हम लोग ऐसे ही कि आप सब बांध के, घर वाले को बोले हम कि आप लोग सब बांध के रखते हैं। तो हम अपना भाई ना दोनों उसको पकड़ के चलो कि खेत में आज इसको फ्रेश चारा खिलाते हैं, एकदम मस्त घास वास खिलाते हैं। इन लोग साला इसको बांध के सब रखता है। तो ऐसे ही लेके गए भाई। वो चारा और कुछ नहीं खाया, हम लोग को छोड़ कर इतना दूर भाग गया था ना। वो 2-3 नदी तो पार कर गया था एकदम। फिर वो रात को लौट आया था। लेकिन तो उस कहानी को, वैसे ही कहानी को इस मतलब ऊँट के साथ जोड़ते हैं। तो बाबा से उसने पूछा कि बाबा जी, हमको रस्सी चाहिए इस ऊँट को बांधने के लिए, क्योंकि हम रोज़ तो इसको मतलब गले में ही इसको रस्सी से ही बांधते हैं और नीचे ठोक देते हैं। खूटा उटा जो भी होता है, टेंट वेंट गाड़ने के लिए, जो हम लोग ऐसे नीचे एक छेनी टाइप का रहता है, उसको हम लोग हथौड़े से मार कर उसको अंदर धंसा देते हैं। तो वो वैसे गाय को बांध सकते हैं। तो वैसे ही बांधता था, उस ऊँट को डेली बांधता था। तो बाबा ने बोला कि यार, यहाँ तो हम रस्सी तो लगते नहीं वैसे, पगहा वाला रस्सी जिससे हम गाय वाय के बांध सकते हैं। तो छोटा मोटा रस्सी रखते होंगे बाबा जी। तो उन्होंने बोला कि ये तो रस्सी है ही नहीं, मतलब रस्सी तो है ही नहीं यहाँ पे जिससे तुम ऊँट को बांध सकता है। और ऊँट को बांधने के लिए रस्सी तो थोड़ा मजबूत ही चाहिए ना। तो तो वो पूरा कहने लगा कि बाबा जी, तो फिर तो अब हमको ऊँट के साथ ही खड़ा रहना पड़ेगा रात भर, क्योंकि ये फिर कहीं चला ना जाए। तो बाबा जी ने बोला उसको कि अरे आप चिंता न कीजिए, हम ऊँट को बांध देंगे। आप चिंता न कीजिए। उन बाबा ने उनके लिए चाय बनाया और चाय वाय पीने उन्हें। अब जब सोने की बारी आया तो बाबा ने बोला कि जाइए आप ऊँट को। तो बाबा ने बोला कि ऊँट को हम तो बांध सकते हैं, मतलब ठीक है हम बांध देंगे। तो उन्होंने बोला कि आप कैसे बांध सकते हैं। तो उन्होंने उनको एक आइडिया दिया, आदमी को आइडिया दिया कि जाओ तुम क्या करना ना, जैसे तुम रोज़ बांधता है, जैसे उसके गले में वो मतलब वो रस्सी डालता है, वैसे ही रस्सी डालना आज भी तुम। लेकिन वो रस्सी नहीं रहेगा, तुम वैसे ही वही क्रिया को दोबारा करना, ऐसे जैसे करता हो तुम। और नीचे एक रखना, ठीक है। और एक सिलबट्टे से उसको सिलबट्टे से जो हम लोग मसाला कूटने वाला रखते थे ना पहले, एक क्या चीज़ तो उसको बोलते हैं यार, वही उससे वो पत्थर जैसा रहता है ना इतना, जिसे मसाला हम लोग ऊपर चलाते हैं,
जिसमें मसाला हम लोग पीसते थे, तो उसी से कभी कभी हम लोग ठोक देते थे। कुछ भी कील उल ठोकना है तो इसी से ठोक दिए, या फिर कुछ मतलब छोटा टाइप का, मतलब कुछ भी छोटा टाइप ठोकना वोकना तो उसी से ठोक देते। तो वही सिलबट्टे वाला लकड़ी थी, ये पत्थर लेकर जा गए मतलब उसको बाबा दिए कि जाओ इससे वही काम क्रिया आज भी करके आओ, जैसे तुम उसको रोज़ भांते तो सही, सिर्फ तुमको क्रिया करना है। तो बाबा ने तो आदमी थोड़ा चौंक गया, बाबा पागल वगल है क्या आप, ये क्या करने के लिए बोल रहे हैं, ये तो ऐसे फिर भाग जाएगा। तो बोले कि अरे एक बार विश्वास तो करो, करके देखो। तो वैसे ही ऊँट को सही किया गया, मतलब वो इंसान गया और सही उसको गले में बांध कर उसको ऐसे नीचे एक ठोक दिया ऐसे ही कुछ में। तो मतलब वो देखा कि ऊँट तो पूरा बैठ गया, मतलब पहले से खड़ा था कि मतलब, और वो क्रिया करने के बाद वो बैठ गया, तो पूरा चौंक गया, अरे बाबा तो एकदम मैजिक हो गया, आप तो एकदम पूरा जादूगर है एकदम, ये क्या आप मंत्र पढ़ के दिए एकदम पूरा। वो जैसे पहले की तरह बैठता था सही बैठ रहा है, वो सही बैठ गया वो। तो बोले बाबा कि ठीक है आप चैन से सो जाओ। तो चैन से तो सो गए भाई। अब जो सुबह हो गया, तो सुबह उठने के बाद वो इंसान बोला ठीक है बाबा, आप उनको धन्यवाद बोला कि आपने रात को हमें सहारा दिया विश्राम करने के लिए। तो उसके लिए उन्हें थैंक यू बोला उनको। हाँ, जब जाने की बार हुई तो उठ को बोल रहा है चलो भाई उठ उठ। अब उठ तो 1 इंच घस के ना वहाँ से तो हिल ही नहीं रहा उठ, उसको घसका रहा है पूरा एकदम मार के, क्या रहे चलो भाई अब मतलब तो यहाँ से जाने के बारी हो गया। तो बाबा के पास बोला कि बाबा जी आपने जो जादू किया था ना उसका लगता है अभी तक असर है, तो आप ना एक ऐसा कोई मंत्र पढ़ के फिर से दीजिए जिससे वो बाबा मतलब वो जो ऊँट है वो चला जाए। मतलब ऊँट अब चल नहीं रहा है, मतलब आपने जो मंत्र पढ़ा था वो अभी तक उस पर असर कर रहा है। तो बाबा ने बोला ठीक है, तो तुम ना जैसे जैसे क्रिया करते हो उसको जब निकालने के लिए, उसको काम वाम पे लेके जाने के लिए सुआ में जैसे तुम ऊँट को जैसे जैसे जिस तरीक़े से तुम उसको बंधन से निकालते हो बाहर, तब उसको फिर उसके खूँटे से फिर अथी निकालते हो, उसका जो रस्सी रहता है उसको निकालते हो, फिर उसके गले से निकालते हो। तो वैसा ही क्रिया आज भी करो, जैसे क्योंकि सवेरे तो तुम सुबह में जो क्रिया किया था उसका अपोजिट करो जैसे तुम डेली करते हो उसको निकालने के लिए। तो उसने गया फिर वैसा ही क्रिया किया क्योंकि उसको पता है कैसे निकाला जाता उसको। तो उसने फिर उसको जो खूँटा जिस पे वो बांधा होता उसको निकाला, फिर उसके गले से निकाला इस रस्सी को। अब वो एक तरह रस्सी था ही नहीं, एक ऐसा ही मतलब वो एक तरह से ऐसा ही ये मूवमेंट कर दिया, ऐसे ही हाथ का एक्सप्रेशन करके उसने निकाल दिया। तब उठ तो खड़ा हो गया, फिर से इंसान चौंक गया, बाबा जी अब तो एकदम पैरों पे जाके बाबा जी आप तो एकदम जादूगर निकले, तो एकदम पूरा खतरनाक आप। फिर ये बोलने लगा कि हाँ आपके ये तो एकदम चमत्कारी बाबा निकले, हम तो पता ही नहीं था कि ऐसे बाबा भी होते हैं मतलब। तो बाबा जी ने बोला कि अरे ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि ये डेली का तुम जो काम करता है ना, तो उससे इंसान के ऊपर यही ऊँट के ऊपर यही लगा ना कि आज भी हमें इस रस्सी से बांधा गया है और मुझे यही काम करना जो हम रोज़ करते हैं ऐसे ही। तो इससे इस कहानी से हम मतलब ऐसे हमें यही मिलता है कि हम लोग भी वही करते हैं रोज़। हम भी सोचते हैं मतलब एक तरह से हम ही गुलामी है अपने आप को खुद से, क्योंकि मतलब एक तरह से हम मन से जीत ही नहीं पाते हैं, क्योंकि जैसे पता है लोग को पता है कि हाँ हमारा पेट बढ़ रहा है, लोग को कंसर्न नहीं है कि नहीं इतना बढ़ जाएगा तो अब जाके एक्सरसाइज करेंगे, या फिर लोग को पता है कि हाँ अब एग्ज़ाम आने वाला अब तो पढ़ना है गर्दा कर देंगे, मतलब इसमें तो अब गर्दा कर देंगे। अब देखते हैं कि अरे 30 दिन बचा हुआ है, 30 दिन तो बहुत टाइम होता है, 25 दिन हाँ अभी तो बहुत टाइम है, ये कर देंगे। या फिर कोई काम को ना डीले करने के लिए, या फिर कि मतलब एक ऐसा ना कि जैसे मन जैसे चला रहा है वैसे ही चल रहा है, वैसे ही फिर उसके अकॉर्डिंग चलना। तो यही एक कहानी था छोटा सा, बाकी किसी दिन और किसी और कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए ओके बाय। अब मेरा रास्ता भी कंप्लीट होने ही वाला है। ओके।